तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट है। बात करते हैं पीसी पीएनडीटी। ठीक है, तो पीसी पीएनडीटी क्या है? तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ हेडिंग्स की बात करेंगे, जैसे पीसी पीएनडीटी क्या है, कब आया, क्यों आया, कब इस टेक्निक का यूज़ करा सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं मतलब इस, और कब नहीं नहीं कराना चाहिए। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अगर करा लिया है तो क्या पेनल्टी और पनिशमेंट होगी। ठीक है, तो क्या है, कब आया, क्यों आया, कब इसको करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते हैं, और नहीं कराना चाहिए, अगर करा लिया है तो क्या पेनल्टी या पनिशमेंट होगी। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीसीपीएनडीटी क्या है। तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है एक, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस के लिए यूज़ करने लगे। मतलब ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करने लगे थे। लेकिन तो फिर इसके लिए क्या हुआ, एक एक्ट बना, क्योंकि ये इसके यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि लोग डायग्नोज कर ले रहे थे कि लड़का है लड़की है, उससे अबॉर्ट करवा दे रहे थे, लड़की होती थी तो। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पीसीपीएनडीटी कब आया। तो देखिए 1994 में ये आया था, और पहला स्टेट महाराष्ट्र था जो इसने इसको लागू किया था। 1996 में ये वर्किंग हो गया था। और पीएनडीटी पहले था, क्या था, पीएनडीटी। और 2003 में इसमें अमेंडमेंट आया और ये पीसीपीएनडीटी आ गया, बन गया। ठीक है, पीसीपीएनडीटी बन गया। तो अब आप लोग कमेंट में बताएंगे पीएनडीटी से पीसीपीएनडीटी बनने का क्या रीज़न था। ठीक है, क्योंकि बस चेंज इतना सा आया कि इसमें आगे पीसी लग गया है, तो ये पीसी प्री कंसेप्शन क्यों लगा। बात करते हैं पीसी पीएनडीटी क्यों आया। तो इसलिए आया था कि जो सेक्स रेशियो था मेल और फीमेल का, वो इक्वल नहीं रह गया था, कम होने लगा था फीमेल। ठीक है, और मेल इंक्रीज होने लगा था। तो प्रिवेंट इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ गर्ल्स चाइल्ड। ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ गर्ल्स चाइल्ड को बचाने के लिए आया था, जिससे इम्प्रूव हो सके सेक्स रेशियो। अब बात करते हैं पीसीपीएनडीटी कब करा सकते हैं। तो देखिए, कब करा सकते हैं, तो करा सकते हैं लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं, ओनली डिटेक्टिंग डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटीज। सिर्फ डिसऑर्डर और एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये मान लो डिसऑर्डर ये सब निकले, तो इसमें बताया जाता है जिससे वो पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या करें, अवॉइड करा लें, जिससे एबनॉर्मल बच्चा न पैदा हो। अब देखिए, पीसीपीएनडीटी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है, ये तो आप जान गए कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है। कोई भी लेबोरेटरी सेंटर या क्लिनिक एनी टेस्ट इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस, कोई भी लेबोरेटरी सेंटर या क्लिनिक नहीं करा सकती है डिटरमाइन करने के लिए सेक्स। ठीक है, किसी को नहीं बताना है कि गर्भ में मेल है या फीमेल है। लेकिन मान लो अब ऐसा कोई जानने की कोशिश करता है या कोई डॉक्टर बता देता है, तो इसके अंतर्गत इस एक्ट में कोई पनिशमेंट बताए गए। ठीक है, तो पनिशमेंट और पेनाल्टी क्या होंगी अगर ये एक्ट तोड़ता है, कोई ब्रेक करता है। तो अगर डॉक्टर है, फर्स्ट टाइम अगर ब्रेक करता है तो 3 साल की उसको जेल होगी और 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको 2 साल के लिए उसका नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम वही डॉक्टर सेम गलती करता है तो उसको 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। और उसकी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, वो उसको परमानेंटली हटा दिया जाएगा, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।
पेरेंट्स एंड रिलेटिव, अब मान लो कोई पेरेंट्स या रिलेटिव्स जानना चाहते हैं कि बच्चा है या बच्ची है, तो अगर फर्स्ट टाइम उनकी कोई गलती रहती है तो 3 साल की जेल होगी और 10,000 रुपये तक पेनाल्टी होगी। लेकिन सेकंड टाइम अगर यही दोहराते हैं तो 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक पेनाल्टी होगी। अब कोई मीडिएटर है या कोई एडवर्टाइजमेंट में है, मतलब प्रचार कर रहा है, ठीक है, या कोई मीडिएटर बीच में है, तो उसको 3 साल की जेल या 10,000 तक की पेनाल्टी होगी। और देखिए, ना कोई इसमें बेल मिलती है और ना ही कोई समझौता इसमें किया जाता है, ठीक है, इस एक्ट में। तो ये एक्ट के बारे में था, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने ये जान लिया तो इसको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब भी आप रिवाइज करें इसी पेज से आपको सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि पहली बात आपको ये क्या है, तो फट पता चलना चाहिए कब आया, क्यों आया, कब इसका यूज़ करा सकते हैं और कब नहीं करा सकते, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर कराया है तो क्या पेनल्टी और पनिशमेंट होंगी, सब चीज़ों पे मैंने बात की है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो। वैसे इतना इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है कि एक बार में ही सबको क्लियर हो जाएगा।